यानी मैं से और फ्री होते चले जा रहे हैं। उसी को समझ कहते हैं। मतलब इतने समझदार हो गए कि आपको समझ आ गया कि समझ में ही कुछ नहीं पड़ा है। दो तरह की प्रॉब्लम्स है इस दुनिया में, एक जिसका सॉल्यूशन निकल सकता है, एक जिसका नहीं निकल सकता। जो नहीं निकल सकता वहां पर अपनी थिंकिंग को ठीक करना है, और जहां निकल सकता है वहां पर एक्शन लेना है। दोनों ही केस में ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है। घर में निठल्लों की तरह बैठे हो, कोई काम धंधा नहीं है, बैठे बैठे तो नौकरी खुद चल करके आपके पास में नहीं आएगी, पैसा खुद चल करके आपके पास में नहीं आएगा। तो यहां पे क्या ठीक करना है? एक्शन लेना है। धक्के खाने हैं दुनिया में जाकर के। मैं 10 जगह गया, कुछ नहीं हुआ, तो 20 जगह जा, नहीं वहां भी कुछ नहीं हुआ, 100 जगह जा। घर में जो पड़ा हुआ है, सोचने से क्या होगा? फिगर आउट अ वे। इट्स योर प्रॉब्लम, यू हैव टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जब हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाता है, मतलब हमारे अंदर तक ये बात उतर आती है, तो हमें पता होता है हमें किस प्रॉब्लम के लिए किस लेवल पे काम करना है। ये प्रॉब्लम किस लेवल की है, हम उल्टे काम कर रहे हैं। जहां पर अपनी थिंकिंग पे काम करना है वहां पर हम एक्शन ले रहे हैं, और जहां पर एक्शन लेना है वहां पर निठल्लों की तरह पड़े हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, दोस्तों के साथ में सुट्टा मार रहे हैं। क्या होगा उससे? उससे क्या होगा? प्रॉब्लम की जड़ क्या है उसको पकड़ो। जड़ पैसा है तो एक्शन, और जड़ लोग हैं तो अपनी थिंकिंग। लोगों को नहीं बदलना है, खुद को बदल लेना है। डिस्कवर योरसेल्फ जो लिखा हुआ है। देखो कभी लोगों को क्या देखना है, अपने आप को देखो। रोबोटिक लाइफ नहीं जी रहे होते हैं हम। We are not even aware of what we are saying to ourselves. अरे खुद को छोड़ो, लोगों को ये तक नहीं पता वो दूसरों को क्या बोल रहे हैं। अभी मैं एक वेडिंग में गया हुआ था, तो एक बंदा आया, मतलब बंदा क्या, मतलब एक बंदा ही बोलूं, हाँ ठीक है बंदा बोल सकते हैं, बंदा बोलने लायक था नहीं वो आया, आ करके पता नहीं अपनी पूरी कहानी सुना के चला गया। ओ आई कम फ्रॉम यूएस, आई गॉट 2 kids, वो स्टडिंग देयर, ये वो ये सारा उसने बोल दिया। मैंने अपने मन में बोला जब वो चला गया, मैं किसी ने पूछा था तेरे क्या भाई? पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट दे आर सेइंग। कुछ भी बोल रहे हैं, बड़ 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 बड़। देखा है ना ऐसे लोगों को? हाँ, तो आप बाहर भी कम बोलो और अपने अंदर भी कम बोलो, उतना ही बोलो जितना जरूरी है, तो कमाल हो जाएगा। इफ यू वांट टू बी अलाइव इन एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ योर लाइफ, कंप्लीटली अलाइव, जस्ट बी अवेयर ऑफ आप क्या बोल रहे हो। धीरे धीरे बोलना बहुत कम हो जाएगा। चाहे आप किसी के पास जाना चाहते हो, चाहे किसी से दूर जाना चाहते हो, दोनों यही है कि आपके दिमाग में कोई बैठा हुआ है या बैठी हुई है, बट उसके दिमाग में कोई और है, वो वहां भाग रही है, आप यहां भाग रहे हो। तब आपकी हालत पता कैसी हो जाएगी? जैसे गली में आपने देखा होगा जब कुत्ते गाड़ी के पीछे भागते हैं। अब यहां से बाहर कैसे आए? बाहर आना जरूरी है ना, तभी तो आप अपने करियर पे फोकस करोगे, तभी तो ये देख पाओगे कि आप किसके दिल में हो या आप किसके दिमाग में हो। नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? आप किसी ऐसे इंसान के साथ में रहो जो आपके तो दिलो दिमाग में है, लेकिन उसके दिल और दिमाग में कोई और है। ऐसे इंसान के साथ जिंदगी भर रहो, या बेटर है किसी ऐसे इंसान के साथ रहना जिसके दिल में दिमाग में सिर्फ आप ही आप भरे पड़े हो। सर वो भी करके देख लिया, कुछ नहीं। जो डेली मोबाइल यूज करते हैं दिन में 2 से 3 घंटा, सभी करते हैं आई थिंक ऑलमोस्ट। तो क्या इसकी वजह से फ्यूचर में जो प्रॉब्लम होने वाली है उसको आप एस्टिमेट कर पा रहे हो? लगा पा रहे हो आइडिया कि क्या होगा आपके साथ में आने वाले 3 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद? डेली अगर दिन का आप 2-3 घंटे 4 घंटे मोबाइल यूज करते रहे तो अगले 5 साल बाद आपकी बॉडी की हालत कैसी होगी? क्या इसका आप एस्टिमेट लगा पा रहे हो? क्या इस फ्यूचर को देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे ना, तो हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे उस प्रॉब्लम को। आपको क्या लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है? प्रैक्टिकली देखें अभी फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। एक बार खड़े हो जाओ सारे के सारे, मैं कुछ करूंगा, उल्टे हो जाओ, उस तरफ मुंह कर लो। नहीं, फिर देखोगे कैसे? 1 मिनट रुक जाओ। मैं कुछ करूंगा, फिर आपको भी उल्टे हो जाना है, फिर ये करना है, ठीक है? आई डू समथिंग, ये करना है आपको, और इसको 1 मिनट तक रोक करके रखना है। करो, लॉक करो पीछे से। हाँ, उल्टे हो जाओ, दिखाओ मुझे। रोक के रखना है 1 मिनट तक। नहीं नहीं, लॉक करो,
पूरा लॉक करो 1 मिनट तक। खुल रहे हैं ना पत्ते एक एक करके। फ्रंट में फेस कर लो। कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ प्लीज हैव अ सीट। इसका मतलब क्या है? मसल स्टिफ हो गई है। ये मसल स्टिफ होने की वजह से क्या होता है ये पता है आप लोगों को? मैं बताऊं प्रैक्टिकली क्या होता है, किसी भी डॉक्टर से जाकर के वेरीफाई कर लेना। जब ये सब मसल स्टिफ हो जाते हैं ना, नेक की ये वाली, तो एक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती हमारी ब्रेन में। उसकी वजह से पूरे दिन आलस आता रहता है, लैक ऑफ एनर्जी, कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता है। मेरी वीडियोस देखते हो, चार्ज अप हो जाते हो, लेकिन उसके बाद में जो करने के लिए एनर्जी चाहिए वो है ही नहीं। ब्रेन डल होती जा रही है। तो क्या इस प्रॉब्लम को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं? और जो भी आप सोच रहे हो फ्यूचर में, जो भी अभी काम कर रहे हो व्हाटएवर, वहां से जो होने वाला है अगले 5 साल बाद, मेरी प्रमोशन हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, उसको आप ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहे हो। फ्यूचर को सही से एस्टिमेट करने का मतलब क्या है कि अगर 5 साल बाद जिसको भी आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हो अपने माइंड में, इतना पैसा आ जाएगा, मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊंगी, मैं ये हो जाएगा, अरे नंबर 1 तो आप बूढ़े हो जाओगे। क्या ये रियलिटी है? नहीं है। ऊपर से आज आपकी ये हालत है, वो आपने अभी देख ही ली है क्या है, तो 5 साल बाद क्या होगी आपकी? तो एंजॉय करने के लिए बचेगा क्या? इसको बोलते हैं अंडर एस्टिमेट करना, ओवर।